अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नई दिल्ली में प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छी दवा, सस्ती दवा सबसे बड़ी खिदमत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस जुमेरात को खवातीन किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने वर्चुअल प्रोग्राम में महिला किसान ड्रोन सेंटर का इफ्तिताह किया। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देवगढ़ एम्स में 10,000वां मेडिसिन सेंटर का इफ्तिताह किया। बता दिया जाए कि मरकजी हुकूमत खवातीन के मुआवन ग्रुपों को 15,000 ड्रोन देगी। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकास भारत संकल्प यात्रा से फायदा उठाने वालों से भी बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि मराकज को 25,000 तक बढ़ाने का मंसूबा शुरू किया है। इस प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले हुकूमतें इम्तियाजी सुलूक के साथ काम किया करती थी। हम इख्तिदार के जज्बे से नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे से काम करते हैं। अवाम की भलाई के लिए लाई गई तमाम स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना हमारा अव्वलीन काम है। हिंदुस्तान अब रुकने वाला नहीं है। दुनिया में सिर्फ भारत हिंदुस्तान की ही बात हो रही है। अवाम को हिंदुस्तानी हुकूमत पर एतमाद होना चाहिए। एक कुत्ते ने कर्नाटक से ताजमहल आने वाले सयाह पर हमला कर दिया। उसका पीछा किया और उसे काट लिया। उसे संभलने का भी मौका नहीं दिया। आजकल आगरा के ताजमहल पर बंदरों के साथ साथ आवारा कुत्तों की भी दहशत देखने को मिल रही है। ताज ईस्ट गेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ते ने कर्नाटक के एक सयाह विजिटर पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान सयाह जमीन पर गिर गया। कुत्ते ने उसकी टांग काट ली, जिससे वो घबरा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने खतरे की घंटी बजाई, जिसके बाद कुत्ता वहां से भाग गया। ये वाकया ताजमहल के मशरिकी दरवाजे का बताया जा रहा है। इस चाशुम्बे को कर्नाटक से एक सयाह ताजमहल देखने आया हुआ था। बताया जाता है कि वो मशरिकी दरवाजे के सामने से गुजर रहा था कि एक कुत्ते ने सयाह पर हमला कर दिया। इस अचानक हमले ने सयाह को संभलने का भी मौका नहीं दिया। ड्यूटी का खत्म होने का कहकर एक ड्राइवर ने दरमियान में ही ट्रेन रोक दी। 2500 मुसाफिर फंस गए। हिंदुस्तान रेलवे में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। खबर के मुताबिक सहरसा से दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेन को बरवाल रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। मालगाड़ी के गुजरने के बाद मुसाफिर ट्रेन के शुरू होने का इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रेन शुरू नहीं हुई। फिर 1 घंटा गुजर गया तो मुसाफिरों ने दरियाफ्त करना शुरू किया। मालूम हुआ कि ड्राइवर और गार्ड्स की ड्यूटी के औकात खत्म हो गए हैं और ड्राइवर ने ड्यूटी खत्म होने की बात कहकर बीच में ही ट्रेन को रोक दिया और वहां से चले गया। ऐसे में तकरीबन 2500 मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ही फंस गए। मुश्ताल मुसाफिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। जब आला हक्काम को इस बात की खबर मिली तो गोंडा से ड्राइवरों और गार्ड्स को भेज दिया गया। तब तक मुसाफिर तकरीबन 3.5 घंटे तक भूखे और प्यासे वहीं तड़प रहे थे और फिर 4:50 पर ट्रेन को रवाना किया गया। बेंगलोर शहर में बीपीओ मुलाजिम को खवातीन की 13,000 फहश गंदी तस्वीरें रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बेंगलोर शहर के एक 25 साला बीपीओ मुलाजिम को खवातीन की 13,000 गैर मुहज़्ज़िब गंदी तस्वीरें रखने और उनकी खवातीन साथियों के चेहरों से फोटोशॉप करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि उसे ये काम करने में मज़ा आता था। मुलजिम बीपीओ मुलाजिम की शनाख्त आदित्य संतोष के तौर पर की गई है। उसे बेंगलोर साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मौजूदा कंपनी में गुज़िश्ता 5 महीने से कस्टमर सर्विस एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या मुलजिम ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की है या क्या मुलजिम ब्लैकमेलिंग में भी मुलविस था। खातून ने पहले फर्जी कंपनी बनाकर एतमाद हासिल किया, फिर सामान मंगवाकर 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। पुणे शहर की संघवी पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुलूर की रहने वाली खातून और उसके अहलखाना के खिलाफ धोखाधड़ी के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज किया है। खातून और उसके खानदान के अफराद ने पिंपल सौदागर की एक डिस्ट्रीब्यूशन फर्म को 2.17 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। फर्म के कानूनी मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें कहा गया है कि खातून और उसके रिश्तेदारों ने अलग अलग कंपनियां बना रखी है और फर्म से ग्रोसरी और दीगर अशिया के बल्क में ऑर्डर दिए हैं। ये कंपनियां डिलीवर कुर्दा सामान
जुर्मान की अदायगी करने में नाकाम रही है। खातून और उसके 3 साथियों के खिलाफ आईपीसी की दफा 406 मुजरिमाना एतमाद की खिलाफ वर्जी और 420 धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजस्थान, एमपी समेत 5 रियासतों में किसको मिलेगा इख्तिदार, जल्द आएगा सर्वे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ समेत 5 रियासतों के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। अब एग्जिट पोल्स का इंतजार है। तेलंगाना में कल वोटिंग हुई थी, उससे पहले दीगर तमाम रियासतों में वोटिंग हो गई थी। तेलंगाना में वोटिंग के बाद अब चैनल्स और एजेंसियां एग्जिट पोल जारी करने जा रही है। बता दिया जाए कि राजस्थान में साल 1993 से मुसलसल हुकूमत बदल रही है। ऐसे में बीजेपी दोबारा हुक्मरानी में तब्दीली के लिए पुरुम्मीद है। इंडिया की फ्लाइट में पानी के लीक होने का मसला सामने आया। मुसाफिर सो रहे थे और जब जागे तो देखकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें एयर इंडिया की परवाज में अचानक से पानी के लीक होने का मसला पैदा हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुसाफिर लंदन और हिंदुस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी परवाज में सफ़र कर रहे थे। कुछ मुसाफिरों को अपनी सीटों पर टपकते हुए पानी को फिल्माते हुए देखा गया, जबकि फ्लाइट में मौजूद पायलट को इस मामले पर मुसाफिरों से खिताब करते हुए सुना गया, जबकि कैबिन क्रू ने छत को लंबे कपड़े से ढांपने की कोशिश करते हुए मुसाफिरों की मदद की। इस वीडियो में पायलट को पानी के रिसाव के मसले से बचने के लिए मुसाफिरों से खिताब करते हुए सुना जा सकता है। दरअसल पायलट की तरफ से किए गए पूरे ऐलान को ऑनलाइन वीडियो में कैद नहीं किया गया। पायलट ने कहा कि ख़वातीन और हज़रात, आपका कैप्टन आपसे मुखातिब है। मुझे कैबिन क्रू से मालूम हुआ है कि छत से पानी बह रहा है। पानी के अखराज के इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी एयरलाइंस ने अपनी तरफ से इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। T20 वर्ल्ड कप 2024 की 20 टीमें फाइनलिस्ट बन गई है। जानते हैं टूर्नामेंट का मुकम्मल फॉर्मेट। आईसीसी क्रिकेट मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीका रीजन से युगांडा को क्वालिफाई करने के साथ टूर्नामेंट के लिए 20 टीमों को हतमन शक्ल दे दी गई है। साथ ही टीम सुपर हिट 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है। मेजबान वेस्टइंडीज और अमेरिका समेत 20 टीमों ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसमें वेस्टइंडीज, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, नेदरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, पीएनजी, कनाडा, नेपाल, ओमान, नामीबिया, युगांडा शामिल हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 4 ग्रुप्स होंगे जिनमें 5 टीमें शामिल होंगी। उनमें से तमाम 4 ग्रुपों की टॉप 2 टीमें अगले मरहले यानी कि सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंजीनियर दुल्हे का मुतालबा सुनकर दुल्हन वाले गुस्से में आ गए। शादी के दुल्हे और बारातियों को मारने के बाद उन्होंने सबको यरगमाल यानी कि बंधी बना दिया। यूपी के जौनपुर में जहेज का एक अजीब मामला सामने आया है। पढ़े लिखे दूल्हे को अपनी पसंद की मोटरसाइकिल ना मिलने पर उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों फरीकैन के दरमियान काफ़ी गालो गलौच और हल्की सी लड़ाई भी हुई। दुल्हन वालों ने शादी के मेहमानों को मार पीटने के बाद यरगमाल यानी कि बंधी बना दिया। पुलिस को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो मौके पर पहुंची और शादी के मेहमानों को छुड़ा लिया गया। रात गए दुल्हा और खानदान के दीगर अफराद थाने पहुंच गए। राजस्थान का एग्जिट पोल, नजर आएगा गहलोत का जादू या फिर नरेंद्र मोदी का जादू। राजस्थान में किसकी हुकूमत होगी ये 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद वाजे हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के एदाद शुमार से कुछ इशारा जरूर दिया जा सकता है। राजस्थान में 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। अशोक गहलोत की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी ने 3 दहाइयों पुरानी रिवायत को तोड़ते हुए मुसलसिल दूसरी बार हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन में बैठी बीजेपी को यकीन है कि इस बार अवाम उन्हें मौका देगी। राजस्थान में तकरीबन 75% वोटिंग हुई है। पोखरण असेंबली हल्के में सबसे ज्यादा 87.89% वोटिंग हुई है। तेजारा
85.15% वोटिंग के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसराइल पॉलिसी पर अमेरिका में बगावत, CIA अफसर ने फलस्तीन का झंडा लहराया और वार्निंग जारी की। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग पर दुनिया आज भी परेशान है। यही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इस हवाले से हंगामा बरपा है। इसराइल के हवाले से जो बाइडेन हुकूमत के मौक़िफ़ पर खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। CIA के आला तजुर्बेकार ने अपने फेसबुक कवर फोटो में फ़लस्तीन के झंडे की तस्वीर लगाई है। इस हवाले से तनाज़ा शुरू हो गया है और उसे जो बाइडेन हुकूमत के खिलाफ इख्तिलाफ के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बताते हुए चले कि जो बाइडेन हुकूमत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की है और गजा पर हमलों को अपने दिफा के लिए एक कार्रवाई करार दिया था। गुजरात में जहरीली दवा पीने की वजह से 5 अफराद हुए हिलाक, कुछ बीमार और एक की हालत तशवीशनाक। गुजरात में मिथाइल अल्कोहल वाली जहरीली दवा पीने की वजह से 5 अफराद हुए हिलाक, जबकि 2 बीमार हो गए। बीमार लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने इस जुमेरात को इस बात की जानकारी दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। ये वाकया गुजरात के खेड़ा में पेश आया। लोगों ने ये दवा ग्रोसरी स्टोर से खरीदी थी। मरने वालों का ताल्लुक बागदू और ब्लोद्रा गाँव से बताया जाता है। 5 अमवात 2 दिनों के दौरान हुई। एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कहा जाता है कि ये दवा एक आयुर्वेदिक कंपनी की है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।